संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये याद रखना, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। तो आइए दिखा दें दुनिया को हम में है दम, और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो इसी क्रम में बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गणित, पूर्ण संख्याएं, अभ्यास 2D। इसका पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो एक संख्या रेखा दी गई है, इसमें विभाजन तथ्य को दिखाया गया है। तो हमें यह बताना है कि विभाजन तथ्य है क्या। आप यहां से देख सकते हैं कि 0 से 2 खाना हम आगे बढ़े हैं, 2 तक पहुंचे हैं। उसके बाद फिर 2 से 4 तक पहुंचे हैं, यानी 2 खाना और आगे बढ़े हैं। 4 से फिर 2 खाना आगे बढ़े हैं, 6 तक पहुंचे हैं। 6 से 2 खाना आगे बढ़े हैं, हम 8 तक पहुंचे हैं। 8 से 2 खाना आगे बढ़े हैं तो हम 10 तक पहुंचे हैं। 10 से 2 खाना आगे बढ़े हैं तो 12 तक पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 विस्थापन, फिर 2 विस्थापन, फिर 2 विस्थापन हुआ है, फिर 2 विस्थापन हुआ, इसके बाद 2 विस्थापन हुआ, फिर 2 विस्थापन हुआ, यानी 6 बार हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 का विस्थापन हुआ है और हम 12 तक पहुंच गए हैं। तो इस विभाजन तथ्य को संख्या रेखा पर जो दिखाया गया है, इस विभाजन तथ्य को हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हम 12 तक पहुंचे हैं तो 12 लिखिए, और 2 का विभाजन है तो यानी भाग का चिन्ह आप लगाएंगे। 12 भागे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विभाजन तथ्य क्या हो जाएगा, 12 भागे 2 बराबर 6। ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। आइए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा गया है कि 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। आप यहां देख सकते हैं कि 21 भागे 3 था बराबर 7 था। तो इन्होंने क्या किया है, 3 और 7 का गुणा करके 21 के बराबर लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे। 56 भागे 8 बराबर 7 है, तो इसका संगत गुणात्मक तथ्य 2 होगा। इसमें देखिए 3 और 7 का गुणा किया था, तो इसमें 8 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 56। ये हो गया आपका आंसर। अगले का गुणात्मक तथ्य हमें दिखाने के लिए क्या करना है, इन्होंने बताया है कि 66 भागे 11 बराबर 6। तो उसी प्रकार से उसी पैटर्न पर हम चलेंगे। 11 गुणे 6 बराबर 66। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 66। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो एक संख्या इन्होंने 13 बताया है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहां पर आप लिखेंगे मान लिया दूसरी संख्या बराबर x है। दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और एक संख्या इन्होंने 13 दिया है, दोनों का गुणनफल इन्होंने कहा है कि 117 है। तो आइए देखते हैं प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमारा क्या कहता है, 13 गुणे x बराबर 117। तो x बराबर क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा 117
117/13। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 13 जो है यहाँ पर x में गुणा कर रहा है, बाएं पक्ष में है। जब इसको हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये यहाँ पर गुणा कर रहा है बाएं पक्ष में, तो दाहिने पक्ष में जब जाएगा तो ये भाग करेगा, 117 में ये भाग करेगा तो आ जाएगा आपका 13 9 117 होता है। 13 का आप पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 117 हो जाएगा। यानी आपको प्राप्त हो गया x का मान 9। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, इन्होंने क्या कहा है कि दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करिए। तो पहली संख्या इन्होंने बताया था 13 था, दूसरी हमने प्राप्त किया x जो है 9 के बराबर है, तो दोनों का गुणनफल जो है 117 है। यही हमको लिखना था। 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना था, जिसमें एक संख्या 13 थी, दूसरी हमने ज्ञात किया जो 9 प्राप्त हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 × 9 = 117। आइए हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? हाँ है। वह संख्या क्या है? 1 है। वह पूर्ण संख्या क्या है? 1 है। 1 का 1 में जब आप भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका उसी में भाग देने पर हमको वही संख्या प्राप्त हो। और जितनी भी संख्याएं हैं उसका उसी में भाग देते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है, वही संख्या नहीं प्राप्त होती है। केवल मात्र पूर्ण संख्याओं में एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होता है, अर्थात वह संख्या क्या है? 1 है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का आंसर हो गया 1। आइए पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल समान प्राप्त होता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए देखते हैं। दो विभिन्न शून्येतर यानी शून्य के अतिरिक्त दो ऐसी संख्याएं लीजिए। दो विभिन्न यानी दो संख्याएं आपको लेनी है। मान लीजिए हमने ले लिया 10 और 20 दो संख्याएं। अब ये कह रहे हैं कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करना है। यानी पहली संख्या हमारी 10 है, 10 से भाग दीजिए, 10 में भाग दीजिए 20 से, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 10 × 9 10, 10 × 2 20, यानी 1/2 प्राप्त होगा। अब इसी का उल्टा जब हम करते हैं, दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देते हैं, यानी 20/10 करते हैं, तो 10 × 9 10, 10 × 2 20, यानी यह 2 प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है? 1/2 है, यहाँ पर यह 2 है, अर्थात दोनों समान नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे संख्याओं के जोड़े को, पूर्ण संख्याओं के जोड़े को हम ले सकते हैं और उसमें भाग करके यह सिद्ध कर सकते हैं कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, दोनों समान नहीं होता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो इस प्रकार से अभ्यास 2D के पांचों प्रश्नों का हल हो चुका है। आइए एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले में क्या था? 2 विस्थापन होकर के हम 12 तक गए थे, अतः इसका आंसर हो गया 12/2 = 6। और दूसरे प्रश्न में 21/3 = 7 था, तो इसको दिखाया गया था गुणात्मक तथ्य के रूप में 3 × 7 = 21 है। उसी प्रकार से इसमें गुणात्मक तथ्य 8 × 7 = 56 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 8 × 7 = 56। ठीक इसी प्रकार से 11 × 6 = 66। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर, दूसरे प्रश्न के दूसरे खंड का आंसर हो जाएगा। और 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में हमें व्यक्त करना था। हमने 13 × 9 = 117 किया। और चौथा प्रश्न था
कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसमें खुद का उसी से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या 1 है, जिसमें से 1 में भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। क्या 5वां प्रश्न है, क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से और दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल समान प्राप्त होता है? ऐसा संभव नहीं है। हमने एक उदाहरण लेकर के आपको दिखाया है, इसी प्रकार से कई उदाहरण लेकर के आप इसे देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 2D अभ्यास 2D पूर्ण संख्याओं का समाप्त हो गया है। हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।